अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अफगानिस्तान में कल रात में 11:47 पर आए भूकंप ने पूरे अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया है। कल लगभग आधी रात के समय आए इस भूकंप में अफगानिस्तान के 800 लोग मारे गए हैं। रात में आए इस भूकंप की वजह से अफगानी लोगों को पता ही नहीं चला कि भूकंप आया है और वे गहरी नींद में सो रहे थे। इसलिए मरने वाले लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यह भूकंप अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में आया था। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस भूकंप की तीव्रता लगभग 6 मैग्नीट्यूड तक था और इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 150 किलोमीटर दूर जमीन के 60 किलोमीटर नीचे था। अफगानिस्तान के जिस पूर्वी इलाके में यह भूकंप आया है वह अफगानिस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है, जिससे वहां पर कच्चे मकान होने की वजह से 6 मैग्नीट्यूड का यह भूकंप वहां पर सब कुछ तबाह कर दिया है। वहीं तालिबानी सेना अभी भी लोगों के रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है और वह मलबे में जिंदा बचे घायल लोगों को निकालकर उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं। वहीं इस भूकंप में मरने वाले लोगों की संख्या 800 के पार पहुंच गया है और लगभग 1500 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिससे अभी मरने वाले लोगों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। तालिबान में आए इस खतरनाक भूकंप के झटके को पाकिस्तान से होते हुए भारत की राजधानी दिल्ली तक महसूस किया गया है। इस बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान में आया यह भूकंप कितना खतरनाक था। वहीं अमेरिका इस वक्त इजराइल के साथ मिलकर फिलिस्तीन के खिलाफ बहुत खतरनाक और घटिया काम को अंजाम दे रहा है। आज अमेरिका ने फिलिस्तीन के खिलाफ एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे फिलिस्तीन का अस्तित्व अब और खतरे में पड़ गया है। इस वक्त अमेरिका के दिल में फिलिस्तीन के खिलाफ कितना नफरत है यह धीरे धीरे पूरे दुनिया को पता चल रहा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका फिलिस्तीन के खिलाफ कड़ा कदम उठाने में इजराइल से भी 2 कदम आगे निकल गया है। आज अमेरिका ने लगभग सभी फिलिस्तीनी पासपोर्ट रखने वाले लोगों को अब किसी भी तरह के अमेरिकी वीज़ा देने को पूरी तरह से मना कर दिया है, चाहे इसमें स्टूडेंट के लिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी भी तरह के फिलिस्तीनी पॉलिटिकल लोगों या फिर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ही क्यों न हो, इन सभी तरह के फिलिस्तीनियों का वीज़ा अमेरिका ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। वहीं इससे पहले लगभग पिछले ही हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस महीने अमेरिका में होने वाले यूनाइटेड नेशन महासभा की वार्षिक बैठक से पहले फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और उनके 80 अधिकारियों का वीज़ा रद्द कर दिया था। इन सब चीज़ों को देखकर साफ पता चल रहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर फिलिस्तीन के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहा है, जिससे अमेरिका चाहता है कि अमेरिका में होने वाले यूनाइटेड नेशन के महासभा में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति और उनके अधिकारी न पहुंचें और इस वजह से इस यूनाइटेड नेशन की महासभा में कई देशों की तरफ से जो फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने का वादा किया गया है, इस वादे को पूरा न किया जा सके। इस महीने यूनाइटेड नेशन के होने वाले इस महासभा में फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने वादा किया था कि यूएन की इस महासभा में वह फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दे देंगे। इससे अमेरिका और इजराइल काफ़ी घबराए हुए हैं। इसीलिए अमेरिका ने फिलिस्तीन के खिलाफ इस तरह के कदम उठाते हुए फिलिस्तीनियों के सभी तरह के वीज़ा को अमेरिका के लिए रद्द कर दिया है, चाहे इसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ही क्यों न हो। अमेरिका ने अपने देश में आने के लिए इन सब फिलिस्तीनियों के वीज़ा को रद्द कर दिया है। इस वक्त इजराइल फिलिस्तीनियों का पूरी दुनिया के सामने खुले तौर पर नरसंहार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका फिलिस्तीनी राष्ट्र और फिलिस्तीन के लोगों के हकों को दबाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त फिलिस्तीनियों के खिलाफ इन सभी बुरे खबरों के बावजूद फिलिस्तीनियों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के सभी देश फिलिस्तीन के हक में बहुत तेजी के साथ खड़े हो रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, जिसे हम आपको इस खबर के आखिर में बताएंगे। इस वक्त मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश फिलिस्तीनी पॉलिटिशियन, राष्ट्रपति और हमास के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। वहीं कल भी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के उपाध्यक्ष हुसैन अल शेख से मुलाकात किए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच फिलिस्तीन पर इजराइल द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर बहुत देर से और लंबी चर्चाएं की गई है
और दोनों देशों के बीच हुए इस चर्चा को काफ़ी गुप्त रखा गया है, जिससे अब एक बात तो साफ हो रहा है कि मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब का झुकाव धीरे धीरे फिलिस्तीन की तरफ होता जा रहा है। वहीं आज से कुछ दिन पहले ऐसा वक्त था कि मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब के देश फिलिस्तीन का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। और एक बैग अब इन देशों का झुकाव फिलिस्तीन की तरफ क्यों हो गया, इसकी भी एक बड़ी वजह है, जिसे मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा। सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों का इस वक्त फिलिस्तीन के तरफ झुकाव का सबसे बड़ा वजह यह है कि जब से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 15 दिन पहले अपने एक इजरायली न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वह पूरे मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, और नेतन्याहू ने जिस ग्रेटर इजराइल के नक्शे को इस इंटरव्यू में दिखाया था उसमें लगभग मिडिल ईस्ट के सभी देश शामिल थे, जिसमें सऊदी अरब के मदीना तक का इलाका इस ग्रेटर इजराइल के नक्शे में था। तब से ही मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश इजराइल के खिलाफ होना शुरू हो गए हैं। मिडिल ईस्ट के इन सभी देशों को यह समझ में आने लगा है कि फिलिस्तीन के बाद अब इजराइल उनका भी नंबर लगाने वाला है। इसीलिए मिडिल ईस्ट के सभी देश और सऊदी अरब इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना शुरू हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मिडिल ईस्ट के सभी देश और सऊदी अरब हमास को इजराइल के कहने पर एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। लेकिन अब यही मिडिल ईस्ट के सभी देश और सऊदी अरब फिलिस्तीन के इन लड़ाके संगठन हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड को, जो फिलिस्तीन को बचाने के लिए इजराइल से लड़ रहे हैं, इन संगठनों को फिलिस्तीन के फ्रीडम फाइटर के रूप में बताना शुरू कर दिया है। वहीं अब यह फिलिस्तीन के लिए काफ़ी अच्छी और बड़ी खबर है कि मिडिल ईस्ट के लगभग सभी बड़े देश फिलिस्तीन के साथ खड़े होना शुरू हो गए हैं, और अब यह आने वाले वक्त में इजराइल और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी साबित होगा। वहीं आपका इन खबरों के बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।